हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वरा ट्यूटोरियल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि मेरे एक वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि गिटार में किस जगह पर कौन सा कॉर्ड प्ले करते हैं और सॉन्ग के साथ कैसे उसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों, आज यही टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप खुद से ये चाहते हैं कि खुद से आप पता कर लें कि किस जगह पे कौन सा कॉर्ड प्ले होगा, तो इस चीज़ के लिए तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है, कई पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा खुद से कब प्ले कर सकता है सॉन्ग, खुद से कब निकाल लेगा किसी भी सॉन्ग की ट्यून वगैरह। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इजी टास्क नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। मतलब जितना समय आप, जितना इन्वॉल्व आप अपने आप को म्यूज़िक में करेंगे, जितना ज़्यादा सॉन्ग सुनेंगे, और तब ये चीज़ है कि ये शायद खुद से आ जाए। क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है या ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि ये आप खुद से ही गाने निकालने लगो या खुद से ही कॉर्ड फाइंड करने लगो। इसमें बस ये बात है कि आपको खुद से वो समझ आना ज़रूरी है। जिस दिन आपको वो समझ आ जाएगी उस दिन आप खुद से कॉर्ड निकाल सकते हैं और खुद से सॉन्ग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग सुर की समझ सबसे पहले आप लोग को होना चाहिए। और सुर की समझ के लिए आप तानपुरे का उपयोग कर सकते हैं। तानपुरे के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई भी तानपुरा का सी मेजर, सी या सी शार्प का किसी का भी एक तानपुरा लगा सकते हैं। उसमें फिर आप गाने की कोशिश करिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके कान बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर उनके कान मजबूत हैं तो वो म्यूज़िक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो म्यूजिशियन बन सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हमने तानपुरा चलाया तो तानपुरे का जो साउंड आ रहा है और फिर आपको उसके साथ अपनी आवाज़ मैच करानी है। तो कान का यूज़ ये रहेगा कि कान से आपको समझ आएगी कि जो साउंड आ रहा है और जो आप गा रहे हैं वो एक है कि नहीं। अगर वो सिमिलर हो रहा है तो समझिए आपको म्यूज़िक की समझ आ रही है, आप कोई भी सुर पहचान सकते हैं। और यदि कोई सॉन्ग आ रहा है तो आप उसके साथ मैच करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है और इसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा, डेली बैठना पड़ेगा। अगर आपके पास हारमोनियम है तो हारमोनियम के साथ आप कोई भी स्केल पर प्रैक्टिस करिए, उसके साथ सारे गामा लगाइए और देखिए कि आपकी आवाज़ उससे मैच हो रही है या नहीं। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सॉन्ग को हम कैसे प्ले करेंगे और किसी भी सॉन्ग में कॉर्ड किस किस वर्ड पे आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे सपोज करिए कोई भी एक सॉन्ग हमने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों, जो सॉन्ग हम लेने वाले हैं वो है कल हो ना हो का हर घड़ी बदल रही है। तो दोस्तों, किसी भी सॉन्ग को प्ले करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका टाइमिंग क्या है, वो किस टाइमिंग में चल रहा है। तो ज़्यादातर जो आपने सॉन्ग सुने हैं, बॉलीवुड हो या इंग्लिश सॉन्ग्स हो या फिर हॉलीवुड हो या किसी भी तरह के सॉन्ग्स हो, वो ज़्यादातर या तो 4/4 में होंगे, जो काउंट रहेगा 1 2 3 4, या फिर 3/4 में होंगे 1 2 3 1 2 3, या फिर सबसे लास्ट जो बचता है वो होता है 7/8। मतलब 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं सॉन्ग को समझने के लिए कि सॉन्ग किस टाइमिंग का है। तो आज जो मैं सॉन्ग लेने वाला हूँ वो है कल हो ना हो। तो पहले उसका हमें टाइमिंग समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सॉन्ग होने वाला है 4/4 टाइमिंग का। मतलब 1 2 3 4। तो अब हमको ये पता करना होता है कि ये जो टाइमिंग है इसमें किस काउंट से सॉन्ग स्टार्ट होने वाला है। कई सॉन्ग फर्स्ट काउंट से स्टार्ट हो जाते हैं, कई सॉन्ग्स 4 काउंट से भी स्टार्ट होते हैं। तो हर सॉन्ग का अपना अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पहले हमें वो समझना होता है कि सॉन्ग किस काउंट से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सॉन्ग 4/4 काउंट का होने वाला है। और कॉर्ड हम जो बात करते हैं, इसका जो कॉर्ड है वो है सी मेजर कॉर्ड। अब मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि एक तो होता है स्केल कॉर्ड प्रोग्रेशन, जो हर स्केल का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि सी मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है।
सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ, जी, ए माइनर और बी डिमिनिश और फिर ये सी। अब इसको मैं सारे गामा के थ्रू गा के बताता हूँ। सा रे ग मा पा धा नी सा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ, जी हम यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे भी। तो जी, जी मेजर, ए माइनर और बी डिमिनिश। तो ये बी डिमिनिश हुआ। इसको इस तरह से हम प्ले करेंगे और फिर कम बैक टू सी मेजर। तो दोस्तों ये तो हो गया स्केल कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब जो भी सी मेजर का सॉन्ग होगा वो उसमें कॉर्ड्स इसी स्केल के कॉर्ड प्रोग्रेशन में से लगेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होगा किसी भी सॉन्ग का, तो वो डिफरेंट होता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि ये सी मेजर कि ये जो सॉन्ग है कल हो ना हो, वो हम सी मेजर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कॉर्ड्स यूज होने वाले हैं सी मेजर, ए माइनर, जी, एफ, ई माइनर, डी माइनर और ए शार्प। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये डिपेंड आप पर करता है कि आप सॉन्ग में कॉर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल सी मेजर है, वो आप कहाँ प्ले करना चाहते हैं गिटार में। जैसे सी मेजर एक यहाँ पे भी लगता है, एक ये भी हो गया, ठीक है, और एक ये भी हो गया। तो ये डिपेंड आप पे करता है, ये डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पे करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप उसे किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो ये एक ओपन कॉर्ड है, तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका काउंट क्या है? 1 2 3 4। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। अब इसमें हुआ क्या? हमने स्टार्ट किया हर घड़ी बदल रही है रूप। जहां आपको ऐसा लगता है कि लाइन ऊपर नीचे हो रही है वहां पर कॉर्ड चेंज होगा। अब इसकी टाइमिंग क्या है? 1 2 3 4। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब इसमें ज़्यादातर ये होगा कि 1 पर कॉर्ड चेंज होगा। जब भी 1 काउंट आएगा तब कॉर्ड चेंज होगा और वहाँ पर लाइन चेंज होगी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो इसमें कल हो ना हो पे कल हो ना हो, यहाँ इस वर्ड पे कॉर्ड चेंज होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये जो लाइन है, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, इसमें क्या होने वाला है? कॉर्ड हम पहले लेंगे, चाहे जो ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले हमको कॉर्ड लेना है फिर स्टार्ट करना है। अब इसमें क्या होने वाला है? पहले हम कॉर्ड लेंगे और फिर सॉन्ग स्टार्ट होगा। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, अब देखिए चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, यहाँ पर दिल पर कॉर्ड आने वाला है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो, इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। पहले कॉर्ड आएगा फिर ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे बस वही, इसमें भी देखिए पहले कॉर्ड आ रहा है, बस वही सबसे हंसी है, हंसी है।
उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। तो हम इस तरीके से कॉर्ड को वर्ड बाय वर्ड हम प्ले करेंगे। हमको ये बहुत ध्यान रखना है जब भी हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, अगर हमारी टाइमिंग इधर उधर हो गई तो वो सॉन्ग गलत हो जाएगा। मीन्स जिस वर्ड पे कॉर्ड आना है हमको उस वर्ड का ध्यान रखना है कि कैसे उसको प्ले करना है। तो दोस्तों एक तरीका ये भी है कि ज़्यादातर आजकल तो गूगल पे आपको किसी भी सॉन्ग के टैब्स और किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो उनमें कोई सॉन्ग ऐसा होता है, किसी सॉन्ग में ऐसा होता है कि कॉर्ड्स का प्लेसमेंट सही नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉर्ड्स का प्लेसमेंट सही मिल जाता है। तो या तो एक वो तरीका है कि आप गूगल से सर्च करके देखिए, अदरवाइज़ आपके पास यही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। आपको सॉन्ग सुनना होगा कि वो किस फ्लो में जा रहा है। जितना ज़्यादा आप सॉन्ग सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको म्यूज़िक की समझ आएगी, उतना ज़्यादा सिंगिंग की समझ आएगी, उतना ज़्यादा कॉर्ड की समझ आएगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि एक हिट एंड ट्राई करके एक प्रोसीजर होता है जिससे आप किसी भी सॉन्ग को नोट पता कर सकते हैं, और नोट पता अगर चल गया तो शायद कॉर्ड भी आप उसको पता कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई भी एक स्वर ऐसा लेता हूँ, जैसे मैं कोई एक साउंड निकालूंगा, उसको फिर मैं ये बेस स्ट्रिंग से भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से भी किसी भी स्ट्रिंग से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैच नहीं हो रहा है, कानों से आपको सुनना है कि वो मैच हो रहा है करीब। तो देखिए ये नोट मैच हो रहा है। तो ये कौन सा नोट है? ये है ई के बाद एफ शार्प जी, जी शार्प ए, तो ये हमने कॉर्ड यहाँ लगा के देख लिया है। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स के नेम क्या है, तभी आपको जल्दी से समझ आएगा कि ये ए है या बी है या सी है, जो भी है। ठीक है। तो आपको ये हर स्ट्रिंग का, हर फ्रेट का आपको नाम पता होना चाहिए कि जैसे सपोज करिए ये ई है, तो ई के बाद क्या आता है? एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प बी, सी शार्प डी। ऐसे ये ए है तो ए शार्प बी, सी शार्प डी शार्प। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन का आंसर और देना चाहता हूँ कि किसी ने मेरे को मैसेज किया था, उसने ये बोला था कि हम जब स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं तो दूसरी स्ट्रिंग प्ले हो रही है या दूसरी स्ट्रिंग से साउंड आ रहा है, तो वो स्ट्रिंग अच्छे से प्ले नहीं हो रही है। तो हमको क्या करना है, जो हमने क्रोमेटिक स्केल प्ले किया है तो उसको अच्छे से प्ले करना है। और हमको ये याद रखना है कि हम जब स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ ये स्ट्रिंग प्ले होना चाहिए। हमारे इस पार्ट से अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्ले कर रहे हैं तो हमने जैसे यहाँ से प्ले किया तो कई बार हमारा ये वाला पोर्शन स्ट्रिंग्स में टच होता है, तो वो स्ट्रिंग्स नहीं अच्छे से नहीं बज पाती है। या दूसरे स्ट्रिंग सपोज करिए हमने एक कॉर्ड लगाया, तो अगर हमने कॉर्ड लगाया, अगर हमने ये वाली स्ट्रिंग हमारी इससे टच हो रहा होगा तो वो कॉर्ड देखिए नहीं आ रहा। तो हमको देखना है कि हमने जो कॉर्ड प्ले किया है वो सिर्फ उसी पर हमारी फिंगर्स होना चाहिए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्ले कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स हमने प्रेस किया यहाँ पर, लेकिन हम ये स्ट्रिंग प्ले हो रहा है। उसके लिए आपको टीवी एक्सरसाइज अच्छे से करना होगा, जिससे आपको पता होगा कि आप यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं तो आपका ये यहाँ पर ये होगा। तो टीवी एक्सरसाइज अच्छे से करिए, जितना आप अच्छे से करेंगे उतना आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रिंग पर हम यहाँ रखा है, हमने फिंगर रखी है, तो यहाँ पर हम वही स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं या नहीं। तो टीवी एक्सरसाइज अच्छे से करिए, क्रोमेटिक करिए, इंक्लाइन करिए। इतनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई है कि आप उसको अगर इधर देख के करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।